आज हम देखेंगे सिमिलरिटी का लास्ट टॉपिक, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जनरली हम लोग अभी तक क्या देखते हुए आ रहे थे, प्रीवियस टॉपिक में दो ट्रायंगल है उसको सिमिलर प्रूफ करना था बाय द 4 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। पहला था ट्रिपल ए टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट। दूसरा था डबल ए टेस्ट, डबल एंगल टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। तीसरा था एस टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। और तीसरा था, फोर्थ था ट्रिपल एस टेस्ट, यानी कि साइड 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 टेस्ट। लेकिन इसमें क्या है, ऑलरेडी हमको गिवन है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। अब हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे और उसके ऊपर की जो बेस्ड है जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। स्टेटमेंट व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये गिवन पार्ट है, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर है, ऑलरेडी गिवन है, हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो क्या होना, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, वो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, वो एरिया का रेशियो क्या रहेगा, इज इक्वल टू द रेशियो, वो किसके बराबर रहेगा, रेशियो किसके बराबर, द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे, AB, AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ। फिर BC, BC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, QR। और AC, AC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PR, ठीक है ना। AB की करस्पॉन्डिंग साइड PQ, BC की करस्पॉन्डिंग साइड QR और AC की करस्पॉन्डिंग साइड PR। लेकिन उसका हमको क्या होना है, स्क्वायर होना, ठीक है। फिर से स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। स्टेटमेंट व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये गिवन पार्ट है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, उसके जो एरिया का रेशियो है दो ट्रायंगल के, कब, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, गिवन है, तो वो रेशियो किसके बराबर रहेगा, इज इक्वल टू द रेशियो, वो किसके बराबर रहेगा, रेशियो किसका, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, लेकिन उसका भी क्या रहेगा, स्क्वायर, तो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। AB की करस्पॉन्डिंग साइड PQ, BC की QR और AC की PR, लेकिन उसका स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे इसके, इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है, अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल सिमिलर है लेकिन उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो हम लोग लिखेंगे लेट द corresponding sides of two triangles be S1 and S2, दो साइड S1 और S2 लिए है ना। let their areas be A1 and A2, उसकी एरियाज क्या लेंगे, A1 and A2, बट इट इज गिवन दैट साइड 1 और साइड 2 उसका रेशियो क्या है, 3:5, तो इसको S1 by S2 इज इक्वल टू 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या गिवन है हमको कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल, द triangles are similar, ठीक है, सिमिलर है, ये क्या है, गिवन है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होगा, उसके एरिया का रेशियो A1 by A2 क्या होगा, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि S1 by S2 करस्पॉन्डिंग, लेकिन उसका स्क्वायर, ठीक है। S1 by S2 ये कितना है, 3/5, तो ये 3 का भी स्क्वायर होगा, 5 का भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो A1 by A2
इज इक्वल टू 9/25। लेकिन जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे रेशो निकालना है तो A1/A2 इज इक्वल टू क्या आएगा 9:25। ये हो गया उसके एरिया का रेशो। तो हम लोग आंसर लिखेंगे द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स इज 9:25। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। इसमें कुछ एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम दी हुई है। सिंपल एक्टिविटी जनरली ऐसी एक्टिविटी एग्जाम्स में आती है। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग रीजन लिख देंगे इधर बाय एरिया ऑफ द टू सिमिलर बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो ABC अपॉन PQR क्या होगा उसके साइड के स्क्वायर। तो कौन सी साइड दी है AB और ये क्या होगा PQ। तो PQ का क्या होगा स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा ये PQ का स्क्वायर। क्योंकि हमको पता है क्या पता है when two triangles are similar then the ratio of areas of those triangle is equal to the ratio of square of their corresponding side। इसके साइड corresponding साइड के स्क्वायर के बराबर। तो AB कितना है 2 है और ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। अगेन सिंपल एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हुए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो उसके एरिया का रेशियो क्या होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड के द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल क्या है PQR है। तो हम लोग इधर सॉल्यूशन इधर करेंगे तो क्या होगा द रेशियो। अगर टू ट्रायंगल सिमिलर है तो लिखेंगे हम लोग बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होगा उसके एरिया का रेशो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि साइड क्या है AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। लेकिन हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बने ये है 80 और ये है 125। ठीक है 125 PQR कितना 125। ये हो गया AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे किसके टेबल में गया था 5 525 से 125 और 5 के टेबल में गया तो कितना आता 5 1 से 5 है ना 6 से 30। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 16। तो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया ये 16/25। लेकिन हमको स्क्वायर होना क्या नहीं साइड का स्क्वायर होना है। पूछा क्या है सिर्फ AB अपॉन PQ। लेकिन स्क्वायर फॉर्म में है तो स्क्वायर हटाना है तो क्या लेंगे हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा AB/PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर इधर आएगा 4 एंड 5। Now consider fourth problem, very important problem for exam point of view। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें गिवन क्या है। गिवन क्या है दो ट्रायंगल है LMN और ट्रायंगल PQR है और वो सिमिलर है और उसके एरिया का रेशियो नहीं दिया हुआ है लेकिन ये फॉर्म में दिया हुआ है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है ना। तो हमको उसके एरिया का रेशियो सबसे पहले निकाल लेते, फिर करस्पॉन्डिंग साइड दिए एक ट्रायंगल की साइड दिए दूसरे ट्रायंगल की साइड हमको फाइंड आउट करने का है। तो पहले ट्रायंगल LMN है और दूसरा ट्रायंगल PQR है। तो LMN के नीचे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। पहले ट्रायंगल LMN है तो रेशियो किसका होगा LMN का किसके साथ PQR के साथ। तो नीचे आ जाएगा ये ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है ना। और ये 9 एज इट इज रहेगा ये 16 इसके नीचे आएगा 9/16 हो जाएगा। अब हमें क्योंकि ये गिवन है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग अप्लाई करेंगे बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर
ट्राइंगल्स क्या होगा, उसके एरिया का रेशो, the ratio of areas of two similar triangle is equal to the ratio of square of their corresponding side। तो LMN की साइड कौन सी दी है, MN, और PQR की साइड कौन सी दी है, QR, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसको इक्वेशन नंबर 1, इसका जो एरिया का रेशो है वो हम लोग ने निकाल लिया, कितना है, 9/16। तो हम लोग लिखते हैं 9/16 इज इक्वल टू MN स्क्वायर बाय QR स्क्वायर। रीजन दे देंगे बाय इक्वेशन 1, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या है, MN निकालना है, MN का स्क्वायर में निकालना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, MN अपॉन ये हो जाएगा QR, ठीक है ना। अब ये 3/4 हो गया। MN हमको निकालना है, तो MN एज इट इज रहेगा, और QR की वैल्यू कितनी है, 20। तो इन प्लेस ऑफ QR मैं लिखा 20। अब जनरली ऐसे प्रॉब्लम में क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 4 × MN इज इक्वल टू 3 × 20। तो MN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 20/4, ठीक है ना। अब 4 5 कितना होता, 20। तो MN ये कितना हो गया, 3 × 5, तो MN कितना हो गया, 15, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 1.4 का। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दो ट्राइंगल है, तो हम लोग लिखेंगे लेट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स बी, पहला एरिया A1 एंड दूसरा एरिया A2 है ना। लेट देयर साइड्स बी S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली यानी कि A1 की साइड S1 है और A2 की साइड S2 है। अब सबसे पहले हम लोग के पास गिवन क्या है, एरिया 1, बड़े ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, और दिया हुआ है एरिया 2 कितना है, सेकेंड ट्राइंगल का एरिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है ना। बड़े ट्राइंगल का एरिया ये है, तो बड़े ट्राइंगल की साइड S1 है और छोटे ट्राइंगल की साइड क्या है, S2 है। तो हमको क्या दिया है, इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल की साइड दी है, छोटे ट्राइंगल का एरिया छोटा है तो उसकी साइड भी छोटी है। तो छोटे ट्राइंगल के एरिया ने, छोटे ट्राइंगल की साइड यानी कि S2, ये कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल। बड़ा ट्राइंगल क्या है, जिसका एरिया बड़ा है, उसकी साइड हमको निकालना है, ठीक है ना। दो ट्राइंगल है, उसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है, उसके एरिया गिवन है, और उसमें से छोटे ट्राइंगल की साइड गिवन है, तो बड़े ट्राइंगल की साइड हमको निकालना है। तो as given in the question, the two triangles are similar, the two triangles are similar। तो क्या होगा, by the theorem of areas of similar triangles, क्या होगा, जो उसके एरिया का रेशो है तो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि S1/S2, लेकिन उसका स्क्वायर। लेकिन एरिया, बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, 225, और छोटे ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, 81। इसको S1/S2 इसका स्क्वायर लिखते हैं,
तो हमको क्या दिया है, साइड 2 दिए हुए हैं और साइड 1 निकालना है, उसका स्क्वायर नहीं निकालना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू S1 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, S1/S2। उसमें भी हम लोग को ये 15/9 एज इट इज लिखेंगे हम लोग। उसमें से S1 यानी कि बड़े ट्रायंगल की साइड हमको फाइंड आउट करने का है, और छोटे ट्रायंगल की साइड कितनी दी है, 12 दी हुई है। तो ऐसे प्रॉब्लम में जनरली हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो S1 × 9 इज इक्वल टू 15 × 12। तो S1 कितना हो जाएगा, 15 × 12/9 किसके टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में, है ना। 3 5s और ये 3 3s 9 और ये 3 4s 12। तो S1 कितना हो गया, 5 × 4। तो S1 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखना है तुमको, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल S1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ये सिमिलर नहीं है, लेकिन क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द सेंस क्या होगा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल रहते हैं उसके तीनों एंगल का मेजर क्या होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले बताएंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसको सिमिलर बताएंगे। तो उसमें क्या रहेंगे, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेगा, एंगल D, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेगा, एंगल E, और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेगा, एंगल F। तो हम लोग लिखेंगे ईच मेजर 60 डिग्री, ये क्या रहेंगे, गिवन, क्योंकि वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब दो ट्रायंगल इक्वल हो गए, तो क्या लिखेंगे हम, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या होगा, जो उसके एरिया का रेशो है ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके बराबर होगा, द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अब AB ये दिया हुआ है AB, और उसकी साइड क्या है D, लेकिन उसका स्क्वायर, है ना। अब हमें क्या गिवन है, उसके एरिया का रेशो है 1:2। तो हम लोग उसके एरिया का रेशो लिख दिए 1/2 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और ये DE का स्क्वायर। लेकिन हमको स्क्वायर फॉर्म में नहीं होना, जो साइड है वो AB है और DE है, D फाइंड करना है हमको। तो हम लोग स्क्वायर हटाने के लिए क्या रखेंगे, एज यूजुअल टेकिंग स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर रूट में 1 और 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा। अब ये इसमें से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, AB अपॉन DE आ जाएगा। अब ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज लिखा, हमें AB की वैल्यू गिवन है, तो इन प्लेस ऑफ AB की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 अपॉन DE हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या करेंगे, जनरली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × DE क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और हमें DE की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट 7 क्वेश्चन, जिसमें एक सिंपल सी एक्टिविटी दी है। जनरली जो बड़े क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन बड़ा है वो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया जाता है। अब ये क्या है, इन द फिगर सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट DE और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF ये छोटा ट्रायंगल है, उसका एरिया दिया हुआ है इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, और PF
इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू डी पी। ये जो पी एफ है ये ट्वाइस डी पी है। और देन फाइंड, हम लोग को फाइंड करना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू। डी पी क्यू ई, ये जो क्वाड्रिलेटरल है डी पी क्यू ई, ये जो पार्ट है क्वाड्रिलेटरल, ये हमको इसका एरिया फाइंड करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। सबसे पहले गिवन देखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ गिवन है 200 स्क्वायर यूनिट, और जो पी एफ ये कितना दिया है, ट्वाइस ऑफ डी पी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखे, डी पी को एक्स लिए, है ना, तो ट्वाइस ऑफ डी पी यानी क्या हो गया, 2 इंटू डी पी तो लिए एक्स, तो ये क्या हो गया 2x हो गया, तो पी एफ कितना हो गया 2x हो गया, है ना, ये हो गया 2x। अब क्योंकि डी पी एफ कोलिनियर पॉइंट है तो डी एफ क्या हो जाएगा, डी पी प्लस पी एफ, तो डी पी प्लस क्या हो जाएगा, ये पी एफ। डी पी कितना लिए थे हम लोग ने, x लिए थे, और पी एफ कितना लिए थे 2x, तो x प्लस 2x ये हो गया 3x। अब दो ट्रायंगल है, इसको सिमिलर बताना है। पहला ट्रायंगल है एफ डी ई, एफ डी ई ये बड़ा ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है एफ पी क्यू ये छोटा ट्रायंगल। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है बहुत सिंपल फॉर्म में, तो एफ डी ई इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एफ पी क्यू होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। दो पैरेलल एंगल के ऊपर जो एंगल रहते हैं उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एफ डी ई उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, एफ पी क्यू। तो हम लोग एंगल एफ पी क्यू इधर लिख देंगे, और एफ ई डी उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, एफ क्यू पी। एफ ई डी उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, एफ क्यू पी। तो लिख देंगे हम लोग एफ क्यू पी। तो दो पेयर ऑफ एंगल्स हम लोग ने बता दिए कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या हो गया, उसके जो इज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। एफ डी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डी एफ, और एफ पी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी एफ, लेकिन उसका स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर। अब ये डी एफ, ठीक है, डी एफ कितना निकाले थे हम लोग ने, ये 3x निकाले थे, 3x का स्क्वायर, और ये पी एफ क्या निकला था 2x, तो 2x का स्क्वायर, x स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर होगा, ऐसा 3 का स्क्वायर ये हो गया 9 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, और x स्क्वायर क्या कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू, ये उधर शिफ्ट होगा 9/4 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, ये उधर शिफ्ट होगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू हमको गिवन है, ये कितना है 20 यूनिट्स है, तो हम लोग लिख देते 20, तो 4 5 सा 20 और 9 5 सा कितना होगा, ये 45, तो ये हम लोग लिखेंगे 45 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि कोई यूनिट नहीं दिया तो स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। अब हमको पता है बेसिकली हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई। तो हमको पता है कि जो बड़े ट्रायंगल में से ये जो छोटा ट्रायंगल है ये माइनस कर देंगे, ये बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, एफ डी ई बड़ा ट्रायंगल है, उसमें से छोटा ट्रायंगल एफ पी क्यू ये माइनस कर दिए, तो क्या बचा, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बचा इतना पोर्शन। तो वो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई इज इक्वल टू क्या करेंगे, बड़े ट्रायंगल एफ डी ई उसमें से छोटा ट्रायंगल एफ पी क्यू ये क्या कर देंगे, ये पार्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बच गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी हम लोग ने अभी निकाल लिया हो गया 45, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू गिवन है कितना है 20 है, तो 45 में से 20 गया तो कितना बचा 25 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये होगी हमारी एक्टिविटी यहाँ पे सॉल्व और प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट।